हम लोग तो जाके कह दिए कि पूर्णिया न सलाम वाले का होगा न प्रणाम वाले का होगा, पूर्णिया होगा जय श्री राम वाले है। कि आरजेडी भी तय कर लिया है कि पप्पू का सफाया कर देना है, चाहे वो केंद्रीय पप्पू हो और चाहे ये पप्पू हो, दोनों का सफाया करने में लगे हुए। और पप्पू यादव के लिए कोई जगह नहीं छोड़ा गया, न पूर्णिया है, न मधेपुरा, न सुपौल है। इनका स्थिति हो गया डगरा का बेटा। तो कांग्रेस नर्क है, वहां तो कोई है ही नहीं। और वहां भी जो स्थिति है, जा रहे हैं ये लोग कूद करके गए पप्पू यादव, तो कहाँ जगह है उनकी। 90 के दशक का जो बिहार जंगल राज से घोषित हुआ था, इसके ये लोग बड़े स्टार थे उस समय, जंगल राज के बड़े स्टार थे। तो अब पता चलेगा कि भाई का कौन सेवा करने वाला है, कौन लूटने वाला है। लड़ना जरूर चाहिए, लड़के देखना चाहिए। बिहार में एक लोकसभा सीट को लेकर चर्चा जोरों से चल रही है। पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर महागठबंधन के बीच बड़ी टकरार देखने को मिल रही है। एक तरफ राजद की उम्मीदवार बीमा भारती है, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव कांग्रेस से दावा कर रहे हैं। अब नॉमिनेशन की बात कह रहे हैं। क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? खिंचातान के बीच हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू जी मौजूद हैं। पप्पू यादव दावा कर रहे हैं कि पूर्णिया से चुनाव तो हम लड़ेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे। दूसरी तरफ राजद और तेजस्वी यादव के अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। पप्पू यादव का ये हर्ष लालू यादव क्यों करना चाहते हैं? एक यादव दूसरे का दुश्मन बनना है। देखिए, पप्पू यादव जी जिस तरह से पूर्णिया में काम कर रहे थे, मुझे लगता है कि उनको चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। कहे कि वो तय कर लिए थे पूर्णिया से लड़ना है, घूम घूम करके प्रणाम पूर्णिया कर रहे हैं। भले वो सलाम पूर्णिया हो, लेकिन करते हैं प्रणाम पूर्णिया। हम लोग तो जाके कह दिए कि पूर्णिया न सलाम वाले का होगा न प्रणाम वाले का होगा, पूर्णिया होगा जय श्री राम वाले का। ये वहाँ का जनता तय कर लिया है। और मुझे लगता है कि आरजेडी भी तय कर लिया है कि पप्पू का सफाया कर देना है, चाहे वो केंद्रीय पप्पू हो और चाहे ये पप्पू हो, दोनों का सफाया करने में लगे हुए हैं। किस तरह से कांग्रेस का हाल है, कांग्रेस यहाँ बैसाखी के सहारे, आरजेडी अपना जहाँ तहाँ नेता तय कर रहे हैं, जहाँ मर्जी वहाँ उन्होंने सीट तय कर लिया। और पप्पू यादव के लिए कोई जगह नहीं छोड़ा गया, ना पूर्णिया है, ना मधेपुरा, ना सुपौल है। इनका स्थिति हो गया डगरा का बैगन। ढोलक के इधर जा रहे हैं, ढोलक के उधर जा रहे हैं। और कहते हैं ना कि ये तो कांग्रेस के विरोध करते थे, ये कांग्रेस तो नर्क है, उस नर्क में जाकर के ज्वाइन किए हैं। तो कहावत है नर्कों में ठेलम ठेला हमारे यहाँ। तो ये नर्क में भी इनको ठेलम ठेला हो रहा है, धकेल के उधर जा रहा है, धकेल के उधर भेजा जा रहा है। कभी नर्क बता रहे हैं। बिल्कुल कांग्रेस नर्क है, वहां तो कोई है ही नहीं। और वहां भी जो स्थिति है, जा रहे हैं ये लोग कूद करके गए पप्पू यादव, तो कहाँ जगह है उनको। पप्पू यादव खुद भी ज्वाइन किए, बेटा को भी ज्वाइन किए, उसका भी राजनीतिक करियर ठीक करना है। लेकिन कांग्रेस ऐसी पार्टी है और आरजेडी ऐसी पार्टी है, दोनों मिलकर उनका सफाया करने में लगा हुआ है। और मुझे लगता है कि तेजस्वी जी तय कर लिए हैं कि पप्पू का सफाया कर देना है। और सफाया की स्थिति है, न पूर्णिया में टिकट, न मधेपुरा में टिकट, न सुपौल में टिकट, न खगड़िया में टिकट। पता नहीं कहाँ जाएंगे, कौन से पार्टी से लड़ेंगे। अब उनको तय करना पड़ेगा कि कौन से पार्टी से लड़ेंगे, किनको जिताएंगे, किनको हराएंगे, ये भी तय करना। पिता तुल्य मानते थे पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव को, और पिता ही दुश्मन बन गए। देखिए, पिता दुश्मन नहीं है। जिस तरह से एक तरफ लालू जी को पिता तुल्य मानते हैं, तेजस्वी को अपना दुश्मन मानते थे, कहते थे सोना का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, तो वो विरोध कहाँ जाएगा। उसी का बदला तेजस्वी यादव भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं भाई। बिहार के यादव समाज उनके साथ है। अगर बिहार के यादव समाज उनके साथ हैं, तो दूसरा यादव नेता ने कहा है कि हमारे साथ में है, तो ये तो फैसला करेगा वो लोग। मतलब डगरा का बैगन आपने कहा, पप्पू यादव को न धड़ के रहे न घाट के अपनी पार्टी को विलय कर दिए। लगता है कि पॉलिटिकल कैरियर अब उनका दांव पर। बिल्कुल पूरी तरह सफाया की स्थिति में है। ब्लैकमेलिंग करने वाले को जनता पहचानती है। एक तरफ ये ब्लैकमेलिंग करते रहते थे और दूसरी तरफ कहते हम जनता का सेवा करते हैं। तो कौन सा सेवा कर रहे हैं? सेवा का अलग से लड़े, कहीं से इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं। पूरे बिहार में कहते हैं पूरे बिहार घूमते हैं, तो कहीं से इंडिपेंडेंट लड़े, फिर पता चलेगा कि भाई जनता में कितना सेवा की। पूर्णिया से अगर लड़ेंगे तो लगता है कि जीत पाएंगे। सामने में राजद के उम्मीदवार भी हैं। हम तो कह रहे हैं कि पूर्णिया से उनको लड़ना चाहिए। पूर्णिया में वो रहे भी हैं, सांसद भी रहे हैं, कार्य क्षेत्र भी है, जो भी अपना लूट क्षेत्र हो सब कुछ रहा है। लूट क्षेत्र तो पूर्णिया के जनता बताएंगे ना कि पूर्णिया की जनता किस तरह आतंक से मुक्ति पाई थी, किस तरह से पूर्णिया को लूटने का काम किया गया था। उस समय का आप याद करिए, 90 के दशक का जो बिहार जंगल राज से घोषित हुआ था, इसके ये लोग बड़े स्टार थे उस समय, जंगल राज के बड़े स्टार थे। तो अब पता चलेगा कि भाई का कौन सेवा करने वाला है, कौन लूटने वाला है। लड़ना जरूर चाहिए, लड़के देखना चाहिए। इधर अगर रुख होगा तो क्या दरवाजा खुलेगा?
इधर कोई दरवाजा ऐसे लोगों के लिए खुला हुआ नहीं है, उम्मीद में बैठे हैं, कोई उम्मीद नहीं है। ये एनडीए है, एनडीए में स्वच्छ छवि के लोगों का जगह है, किसी दागी लोगों का कोई जगह नहीं है यहाँ पर जनता का सेवा से लोग आते हैं। और जिस तरह से माननीय मोदी जी का काम है, माननीय नीतीश कुमार जी का काम है, उसके नाम पर लोग काम पे मोहर लगाएंगे, ना कि लूट पे मोहर लगाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चौंकाने वाला फैसला 24 में होने वाला है, कौन सी बात चौंका देगी? बिल्कुल चौंकाने वाला होगा, सही कह रहे हैं। पिछली बार 39 जीते थे, इस बार 40 जीतेंगे, यही चौंकाने वाला होगा। इस बार कांग्रेस का भी सफाया होगा, आरजेडी का भी सफाया होगा। जैसे पिछले चुनाव में आरजेडी का सफाया हो गया था, कांग्रेस का एक सीट बचा था, वो भी साफ हो जाएगा, यही चौंकाने वाला होगा। एक और बात है जो तेजस्वी यादव के नेताओं की तरफ से खड़ा किया जा रहा है, क्या बीजेपी को महिलाओं का वोट नहीं चाहिए, मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए? बिल्कुल बीजेपी को महिलाओं को वोट चाहिए। सबका साथ सबका विकास का नारा लेके चलते हैं। उनको पता होना चाहिए कि ये एनडीए गठबंधन ही नीतीश कुमार जी के समय में हम लोग 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया पंचायती राज में। कई हमारे राज्यसभा सदस्य गए हुए महिला, तो सबसे बड़ी बात अभी लोकसभा में 33% का हम लोगों ने महिलाओं को शेयर दिया, सम्मान दिया। इतना बड़ा सम्मान दुनिया में कहीं नहीं है जितना बड़ा सम्मान हम लोग महिलाओं को दिए हैं। ये महिलाओं को सम्मान देने वाली पार्टी है, ना कि महिलाओं को ठगने वाली पार्टी। टिकट दे दीजिए, जितवे नहीं करेंगे तो ठगने वाला काम नहीं करते हैं। जहां सीधे तौर पर हम लोग महिलाओं को राज्यसभा भेजने के काम किए, कई उदाहरण सामने है, आप कहिए तो नाम गिनाए, तो हम लोग सम्मान करते, ये लोग चीट करते। मुसलमानों को टिकट इस बार लोकसभा में देखिए वो ओवरऑल चलते रहता है, जहां जो उनको जो सम्मान की आवश्यकता होगी दिया जाएगा। 400 पार बिल्कुल हर हाल में, बिहार में 40 के 40 और देश में 400 पार होना तय। महागठबंधन में कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही थी कि 16-17 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 9 सीटों पर सिमट गई। लालू प्रसाद यादव के सामने घुटना कांग्रेस ने टेक दिया। देखिए कांग्रेस का सफाया तय है, धीरे धीरे घटते जा रहा है। अभी तो सीट घटा है, उसके बाद पूरे देश में जितने सांसद है वो भी घट जाएंगे और कांग्रेस पूरी तरह सफाया होगा और आने वाले समय में देश कांग्रेस विहीन होगा। लालू ने कसम खा लिया है, ये लालू जी भी कसम खाए हुए कांग्रेस विहीन करने के लिए। बाकी तो जो हमारे नेता है उनका काम है कि पूरे देश को आगे ले जाना है और कांग्रेस विहीन करना है। चलिए, तो पप्पू यादव को डगरा का बैगन नीरज बबलू ने बताया है और साथ ही साथ दावा 400 पार का बिहार में। लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या होगा देखने वाली बात। बहरहाल इस कौन बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब करें। हम लोग तो जाके कह दिए कि पूर्णिया न सलाम वाले का होगा न प्रणाम वाले का होगा, पूर्णिया होगा जय श्री राम वाले का है। कि आरजेडी भी तय कर लिया है कि पप्पू का सफाया कर देना है, चाहे वो केंद्रीय पप्पू हो चाहे ये पप्पू हो, दोनों का सफाया करने में लगे हुए। और पप्पू यादव के लिए कोई जगह नहीं छोड़ा गया, ना पूर्णिया है, ना मधेपुरा, ना सुपौल है। इनका स्थिति हो गया डगरा का बैठक। कांग्रेस नर्क है, वहां तो कोई है ही नहीं। और वहां भी जो स्थिति है, जा रहे हैं ये लोग कूद करके गए पप्पू यादव, तो कहाँ जगह है? उसी 90 के दशक का जो बिहार जंगल राज से घोषित हुआ था, इसके ये लोग बड़े स्टार थे उस समय, जंगल राज के बड़े स्टार थे। तो अब पता चलेगा कि भाई का कौन सेवा करने वाला है, कौन लूटने वाला है। लड़ना जरूर चाहिए, लड़के देखना चाहिए।